नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का गीता के इस सेशन में स्वागत है। और हम लोग आज भगवत गीता के अध्याय 4 पर चर्चा कर रहे हैं। उसी अनुक्रम में आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग भगवत गीता भगवान कृष्ण और राधा रानी की अतिशय कृपा से इसका अध्ययन कर पाते हैं, इस पर चर्चा कर पाते हैं। सबसे पहले मैं समस्त पूर्वाचार्यों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों के चरणों में भी प्रणाम है। और आशा करता हूँ मुझे ऐसा आशीर्वाद देंगे कि मेरा जो भी मैं कहूँ वो शास्त्र सम्मत हो और प्रसंग के संदर्भ में ही हो, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो ऐसी मेरी प्रार्थना है। पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे वृषद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणात् शिवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः।
बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सभी संतों की, गीता महाग्रंथ की। तो हम लोग जो है वो हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि निष्काम कर्मयोग क्या रहता है, कर्मयोग किस प्रकार से, और जो है आखिर में भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा सबसे दुर्दांत शत्रु है वो है काम, और काम पर तुम कैसे विजय प्राप्त करोगे, तो ये अर्जुन को बताते हैं अध्याय 4 में, जो हम लोग अध्याय 4 पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सब इस पर चर्चा कर ली है, और सब महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर भगवान दे चुके हैं। यह ज्ञान क्या है और यह ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यह ज्ञान कौन सा ज्ञान है, भगवान के विषय में जानना, और वो ही सारे चीज़ों के स्रोत हैं, वही आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भगवान ने कुछ लोगों को दिया, फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया इस तरह से। इसके द्वारा निष्काम कर्म कैसे करें और निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे होगा, इस पर हम लोग आज प्रयास करेंगे कि चर्चा हो। तो हम लोगों ने देखा था पिछली बार कि भगवान ने कहा था कि सूर्यदेव विवस्वान को उन्होंने यह ज्ञान दिया था सर्वप्रथम, फिर विवस्वान से मनुष्यों के पिता मनु को, और उसके बाद में वो ज्ञान इक्ष्वाकु को गया। लेकिन क्या हुआ कि कालांतर में, क्योंकि बहुत ही पुराना हो गया, तो लगभग हम लोगों ने चर्चा की थी कि 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले मनु को यह ज्ञान दिया गया था। तो धीरे धीरे करके यह ज्ञान क्षीण होने लगा। तो क्यों अर्जुन को यह इतिहास भगवान सुना रहे थे, हम लोग इस बात को देखा हम लोगों ने। तो उसमें क्या है कि ये सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु तीनों ही गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की, और तीनों ही राजा वर्ण के लोग हैं। तो अर्जुन भी राजर्षि हैं, इसलिए आपको उदाहरण वही दिया जाता है जो आपके लिए उपयुक्त हो, जो आपके ही मार्ग वाला व्यक्ति हो। यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया है तो आपको यह उत्साह बनता है कि आप वो कार्य करें। तो इस तरह से देखा अब हमने। अब यह है कि गृहस्थ ही व्यक्ति को क्यों यह भगवान ने ज्ञान दिया, क्योंकि जो 4 आश्रम हैं बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। अब आ रहा है क्या? वही वो नेटवर्क इशू है, दैट इज व्हाई इट इज स्टैटिक अगेन ना, बिकॉज ऑफ नेटवर्क ओनली। तो ये 4 जो आश्रम हैं, उनमें से गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाला जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। और सबसे ज्यादा खास भी, खास क्यों है, क्योंकि इसी में सबकी बुनियाद पड़ती है। गृहस्थ आश्रम से ही जो है अगली जनरेशन क्रिएट होती है, गृहस्थ आश्रम से ही मनुष्य वानप्रस्थ की तरफ बढ़ता है, गृहस्थ आश्रम से ही फिर उसके बाद उसकी संन्यास की स्थिति तय हो जाती है, और इसी में पालन पोषण होता है। मनुष्य को ज्ञान भी कर्तव्य कर्म का इसी में रहता है, और मनुष्य की जो सबसे ज्यादा शक्ति है वो भी उसी समय होती है जब वो गृहस्थ आश्रम में होता है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम खास है, और भगवान ने ये ज्ञान गृहस्थ आश्रम वालों को ही दिया। अब ये जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए आगे बढ़ा, और फिर धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। क्यों? क्योंकि जितनी परंपरा दूर जाती है, और अगर वो श्रवण के द्वारा हो या स्मृति के द्वारा हो, तो आमतौर पर वो लुप्त होने लगती है, इसीलिए उसको लिपिबद्ध करना पड़ता है। तो भगवान ने बताया कि ये
जो है वो कालांतर में खोने लगी, और अब चूंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, तो इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दूंगा। तो इसमें भगवान ने उनको बताया कि ज्ञान ज्ञान के लिए, इस ज्ञान के लिए कौन एलिजिबल कैंडिडेट है, किसको ज्ञान मिल सकता है, किसकी योग्यता रहती है। तो वो लोग कौन है? वो है जो भक्त हों, और भक्त के बाद उसमें कि वो भक्त फिर कोई भी संबंध स्थापित कर लेता है, चाहे वो दास्य भाव हो, चाहे वो अ, मित्रता हो, वो सखी वाला भाव हो सकता है, पत्नी पति इत्यादि। तो वो कोई भी भाव मनुष्य स्थापित करता है, परंतु उसकी पहली सीढ़ी भक्ति है। तो भगवान ने बताया कि चूंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा। लेकिन अर्जुन के दिमाग में यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि सूर्यदेव विवस्वान तो इतने वर्षों से हैं, और वो तो आपसे पहले से हैं, तो आपने ज्ञान कैसे दिया? तो भगवान याद दिलाते हैं कि हम लोगों के अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन अ, मैं अनेक जन्मों से सब चीजों को स्मृति में रखता हूँ। अर्जुन बोले कि हाँ, ये तो बात ठीक है कि अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो जो जन्म लेता हूँ वो दिव्य रूप में लेता हूँ, और आपका जो जन्म होता है वो प्राकृतिक रूप में होता है। यही अंतर है। इसलिए आपको स्मृति नहीं रहती और मुझे स्मृति रहती है। मैं जिस रूप में अपने धाम में हूँ, उसी रूप में यहाँ पर अवतरित होता हूँ, कोई अंतर नहीं रहता। तो मैं कैसा हूँ? मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं, क्यों प्रकट होते हैं आप? आपके प्रकट होने के क्या कारण होते हैं? तो भगवान बताते हैं कि हमारे प्रकट होने के जो कारण बनते हैं, वो बनते हैं धर्म की जहाँ हानि होने लगती है, और अ, मुझे साधु लोग, भक्त लोग जब पुकार करते हैं, तब मैं प्रकट होता हूँ। तो उस समय जब जब धर्म की हानि होती है, तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूँ। उसमें आके क्या करते हैं? आके पहले, सबसे पहले परित्राणाय परित्राणाय साधु नाम, साधुओं से मिलता हूँ, उनका उद्धार करता हूँ, और उसमें दूसरा काम भी साइड में करके चला जाता हूँ, वह दुष्ट व्यक्तियों का विनाश। और जब ये दोनों हो जाते हैं, तो धर्म की पुनर्स्थापना हो जाती है। तो भगवान पूछते हैं कि भगवान से सवाल जो मन में आता है अर्जुन के, कि अवतार लेते हैं आप, तो अवतार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने अवतार होते हैं? तो अवतार से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अवतार क्या है? अवतार ईश्वर का अवतार भगवत भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वो विशिष्ट रूप जो इस प्रकार से अवतरित होता है, अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित होते हैं, और जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं, तो उन्हें अवतार कहा जाने लगता है। वो लीला के लिए ही किए जाते हैं। तो असंख्य अवतार होते हैं, और अवतार जो है वो अलग अलग रूप में आते हैं। इस प्रकार से उनके प्रकार बताए गए हैं। तो वो 6 प्रकार के अवतार होते हैं: पुरुष अवतार, गुणावतार, और उसके बाद में होता है लीलावतार, शक्ति अवतार, मनवंतर अवतार और ऋग अवतार। तो पुरुष अवतार जो हैं वो भगवान विष्णु के अलग अलग रूप हैं, जिनमें गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं। गुणावतार इसी प्रकार से होते हैं, जिनमें विशेष गुण की प्रधानता रहती है। अ, इसी तरह से लीला अवतार, भगवान एक विशेष लीला के लिए आते हैं। युग में, प्रत्येक युग में एक अवतार होता है, हर मनवंतर में एक अवतार होता है। शक्ति, एक विशेष शक्ति के साथ आते हैं। वो भगवान के पूर्ण अवतार नहीं होते, लेकिन उनमें एक विशेष शक्ति होती है, जैसे कि नारद या वेद व्यास जी हैं, या सनकादिक हैं। ये सब शक्तिवेश अवतार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के अवतार होते हैं, और जिनकी चर्चा भगवत पुराण में अच्छे से की गई है। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि जब तुम यह बात जान लोगे कि मेरा जो अ, अवतरण है, आविर्भाव है, वो दिव्य प्रकृति द्वारा होता है, वो दिव्य रहता है, और इसको जो कोई जान लेता है, तो वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। इस बात को जानना ही, इस बात को हृदय में धारण करना ही दिव्य ज्ञान कहलाता है।
तो अर्जुन कहते हैं ये जान ले तो क्या मिलेगा, क्या उससे क्या प्राप्त करेंगे, तो उससे जो है हमें शत्रु पर जीत मिलती है, हम शत्रु से विजय प्राप्त करने लगते हैं। जब यह बात हमको दिव्य ज्ञान मिल जाए तो हमको शत्रु से विजय प्राप्त, कौन से शत्रु से विजय प्राप्त होती है, तो भगवान बताते हैं कि वीत राग भय क्रोध, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर और मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर के मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो वहां पर पहुंचने से क्या होगा, हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे, जहां से आए वहां पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसके बाद की चर्चा जो है वो हम लोग थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। तो अब भगवान जो है वहां तक पहुंचने में क्या रास्ता होता है, इसकी चर्चा भगवान ने यहाँ नहीं की। साधु लोग बताते हैं कि इसकी स्टेप होती है, कैसे हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, कैसे हमारे अंदर भक्ति आएगी। उसमें जब आप जप करना प्रारंभ करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री शील रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चन्ति साधकानामयं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रमा। तो उन्होंने 9 स्टेप बताए हैं, 9 सीढ़ियां हैं, जिनमें जब आप भक्ति मार्ग में बढ़ते हो तो वो 9 सीढ़ियां जो हैं आपको एक एक करके क्रॉस होती है। तो वो पहली सीढ़ी क्या है, पहली सीढ़ी है श्रद्धा, कि जो शास्त्र में वाक्य कहे गए, जो गुरु कह रहे हैं, उन वाक्यों में श्रद्धा उत्पन्न हो, आप उनको प्रैक्टिस करने की सोचें। तो जब उनमें श्रद्धा उत्पन्न होने लगती, जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं उनमें श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, या जो गुरु लोग कहते हैं, तो सदगुरु के वचन सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब ये होने लगेगा तो आपको साधु संग का लाभ मिलने लगता है। वहीं पर भगवत कृपा आपको प्राप्त होती है कि आपको सत्संग मिलना शुरू हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ न सोई। तो भगवान वहां पर कृपा कर देते हैं कि आपको सत्संग मिल जाए, और सत्संग जब मिला तो उसके बाद क्या होगा, सत्संग से जब आप बात करेंगे तो आपकी भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, श्रवण होना शुरू होगा। और जब वो श्रवण होगा तो ये नवदा भक्ति का प्रथम चरण है। तो श्रवण होगा, और जब आप भक्तों के साथ रहेंगे तो कीर्तन और श्रवण, इनकी प्रक्रिया प्रारंभ होने लगेगी। जितना श्रवण कीर्तन होता है, जितना आप सत्संग करते हैं, उतना ही अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है। जो आपने अनर्थ इकट्ठा कर रखे हैं अपने जीवन में, पुराने आपके सारे कर्मों का फल है, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे उसके बाद में अगली स्टेप आती है निष्ठा। तो आपकी भक्ति पर दृढ़ता होने लगती है और उससे निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। जब निष्ठा उत्पन्न हो जाती है तो आराधना में रुचि उत्पन्न होने लगती है, और जैसे जैसे रुचि उत्पन्न होती है तो आपकी भक्ति के प्रति प्रगाढ़ता या आसक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप भक्ति में आसक्त होने लगते हैं, और इसके द्वारा आपको भाव उत्पन्न होता है। तो भाव किस चीज को प्रकट करता है, भाव आपके हृदय में प्रेम रस उत्पन्न करता है भगवान के प्रति। और यही भक्ति का पहला स्टेप है। आपको जो भक्ति में आप सोचो कि हाँ भक्ति प्रारंभ हुई, तो वो जब भगवान के प्रति आपको प्रेम होना प्रारंभ हो जाता है और ये सारे 8 स्टेप आप क्रॉस कर जाते हैं, तो ही भक्ति मिलती है। नारद भक्ति सूत्र का इसीलिए द्वितीय सूत्र है। पहला सूत्र है अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः, दूसरा स्वरूप है, दूसरा जो सूत्र है वो क्या है, वो है भक्ति प्रेम रूपा च। भक्ति जो है वो प्रेम रूपी है। तो नारद जी ने पूरा भक्ति सूत्र दिया, 84 सूत्र हैं। कभी हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पे जरूर। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए, उसके क्या गुण होते हैं, क्या कैसे प्राकट्य होता है, इस सब संबंध में नारद जी ने विस्तृत रूप से बताया। परंतु ये 9
जब तक ये 9 स्टेप नहीं होंगे, हम भक्ति में पहली सीढ़ी पर भी नहीं गए। तो इसमें पहला जो है वो है कि इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक रहता है, शास्त्रों को सुनना आवश्यक रहता है। जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तब आपको सत्संग प्राप्त होगा और तभी आपका श्रवण कीर्तन बनेगा। तो जो भक्ति की पहली स्टेप है, वहां से शुरुआत हो पाती है उसकी। तो ये जो है वो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी, मैंने इसीलिए इसको इस बार रखा। तो भगवान से अर्जुन के मनोभाव में आता है कि सभी लोग तो इस मार्ग को नहीं चुनते, आए संसार में सब, लेकिन इस मार्ग को तो सभी लोग नहीं चुन रहे हैं। क्यों नहीं चुन रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि इस मार्ग को इसलिए कुछ लोग जो है डायरेक्ट मुझसे कनेक्शन बिठाना चाहते हैं, उनके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार और बहुत सारी चीजें रहती हैं, और कुछ लोग दूसरे मार्गों द्वारा मुझ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है? वो कर्म है, ज्ञान है, योग है, इन सब के द्वारा मुझ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन भागवत पुराण में भगवान बताते हैं, द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मनुष्य चाहे निष्काम हो और या उसको कुछ प्राप्ति की इच्छा हो, सकाम कर्म करे, तो दोनों ही स्थिति में उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसी से पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो पाती है। तो आपको चाहे कुछ भी चाहिए हो, दोनों ही स्थिति में आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए है, और वो धीरे धीरे फिर आपका जो सकाम कर्म भी है, वो भी निष्काम कर्म की तरफ बढ़ने लगता है। तो इससे हम लोग महत्वपूर्ण बात क्या समझे? इससे महत्वपूर्ण बात ये समझे कि जो आपका मनोभाव है, जिस भाव में आप कोई कर्म करते हैं, उस भाव की बड़ी प्रधानता रहती है सफलता प्राप्त करने में। वो चाहे आपका भौतिक सफलता हो या फिर आध्यात्मिक सफलता हो, दोनों में ही भाव की प्रधानता है। भाव यदि आपका बदल जाता है, तो वही कर्म जो आपका सकाम कर्म था, वह निष्काम कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो संसार में जो लोग हैं, वो जो लोग सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो वो जो उससे संबंधित अधिकारी यानी देवता है, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हम लोगों ने पिछली बार एग्जाम्पल भी लिए थे, एग्जाम वाला एग्जाम्पल लिया था इस पे। तो इस तरह से सारे रास्ते तो भगवान ने बनाए हैं, लेकिन लोग चूंकि अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी इच्छाएं अलग अलग प्रकार के हैं और वो अलग अलग स्तरों पे है, इसलिए वो अलग अलग रास्ते चुनते हैं। तो भगवान बताते हैं कि लेकिन इसके लिए व्यवस्था बनी है। व्यवस्था क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ, मैं इसमें शामिल नहीं होता हूँ, मुझ पर ये नियम लागू नहीं होते, मैं इनसे परे हूँ, लेकिन मेरे द्वारा ही ये चारों विभाग रचे गए हैं। तो वो किस पर रचे गए हैं? गुण और मानसिकता पर। प्रकृति किस प्रकार के गुण और कैसी प्रकृति है उस व्यक्ति की, उसके आधार पर जो है वो भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए हैं। तो वर्ण कौन कौन से हैं? वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कोई ये कहे कि समाज में अभी बनाए गए, तो ऐसा नहीं है, ये पहले से ही हैं और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। और इनकी व्यवस्था जो है वो आज से नहीं है, वो सतयुग से है। जब से सृष्टि आई, तब से भगवान ने, क्योंकि सबकी प्रकृति और
स्वभाव अलग अलग था, तो भगवान ने उसी समय इन वर्णों को क्रिएट किया था। तो किसी को भी किसी वर्ण को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस वर्ण के जो कर्म हैं, उसी वर्ण के कर्म, वो उनको उनका ही प्रयोग भक्ति मार्ग में किया जा सकता है, और वो मनुष्य को उस परम गति तक वही कर्म ले जाते हैं। उसमें किसी दूसरे के कर्म को करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में सुना था कि यदि कोई ऐसे लालचवश, लोभवश सोचे कि दूसरे का कर्म श्रेष्ठ है और उसको करने का प्रयास करे, तो उसमें कारण जो उसके परिणाम होते हैं वो भयंकर होते हैं, और उनसे वो प्रगति नहीं मिल सकती। तो भगवान इसके बाद बताते हैं कि मैंने ये सब बता तो दिया है आपको, लेकिन ये नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होता। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। तो मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। ये भी दिव्य ज्ञान है। हम लोगों को इस बीच में समझना पड़ेगा कि ये जो ज्ञान योग है, जो दिव्य ज्ञान है, वो क्या है। तो भगवान ये जो नगेट्स बता रहे हैं बीच बीच में, यही दिव्य ज्ञान है। तो भगवान बताते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो करता होता है उसी से कर्म का निर्माण हो जाता है, और चूंकि मेरा कर्म कोई कर्म नहीं कहलाता, वो दिव्य है, तो इसलिए ना मेरा कर्म बनता है और ना ही उसके परिणाम बनते हैं। तो किसी का प्रश्न उठ सकता है कि पिछले अध्याय में तो भगवान ने बताया, तो भगवान कहते हैं कि जब मैं लीला करता हूँ तो तुम्हारे लिए, कि मैं एक एज ए लीडर तुम्हारे लिए एग्जाम्पल सेट करूं कि भाई कर्म करना पड़ेगा, उसके परिणाम भी होंगे। और आप जब इस संसार में आते हो, तो चूंकि ये संसार जो है वो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई ते तस फल चाखा। तो उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। तो भगवान कहते हैं कर्म की इस कला को जान लो, और इसके हिसाब से आप कर्तव्य करो। और इसको आप भविष्य में बहुत सारे लोग, भूत में बहुत सारे लोग कर चुके हैं, तो आप भी उस अतीत में जो ऋषि मुनि लोग हैं जिन्होंने ये किया है, उनके पीछे पीछे चलोगे तो आपको ये समझ भी आएगा, और आप इसको अच्छे से कर सकोगे। तो यहाँ तक अगर आप देखें, तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है। इस श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है। अब इसके बाद बताएंगे कि तुमको क्या करना है। तो भगवान क्या कहते हैं इसके बाद, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वये पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान के ही कर्म किया था, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हम सभी को चाहिए कि जो लोग इस रास्ते से पहले गुजर चुके हैं, जो निकल चुके हैं, जिन्होंने इसको पहले देखा हुआ है, वो जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो आपको गाइडेंस के लिए उनके पास जाना चाहिए, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। है तो मार्ग पहले से बना हुआ है, मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस पर चलने की आवश्यकता है। ये बता रहे हैं भगवान। तो इसके आगे अब भगवान बताते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुम कैसे युद्ध कर पाओगे। तो अर्जुन को बोलते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से यशुभात्। तुमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। क्यों? क्योंकि इसको निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कवयोप्यत्र, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो, जो ये कवियोपेत्र शब्द है, ये कवि से उत्पन्न हुआ है। कवि लोग वो हैं जिन्होंने शास्त्र की रचना की है। वो लोग भी मोहित हो जाते हैं, वो लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या है।
तो आप यदि इसको नहीं जानोगे तो आप भंवर में फंसे रहोगे। तो आपको यह बात जानना अत्यंत आवश्यक है, आपको इसको निश्चित करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगी? भगवान आगे कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो तुम सारे शुभ अशुभ से मुक्त हो सकोगे जब तुम इस बात को समझ लोगे, इस बात को जान लोगे। तो भगवान बताते हैं ये बारीकियां समझनी है आपको। तो इसमें 3 चीजें हैं, एक है कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म, है ना। तो इसमें 3 चीजें जो मुख्यतः आ रही हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और सुनने में जितना ही आसान लगता है, समझने में और करने में दोनों में उतना ही डिफिकल्ट है। और बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं कि लोग जो है वो उनका फॉल डाउन हुआ, वो समझ नहीं पाए। विकर्म जिसको समझते हैं वो कर्म होता है, कई बार कर्म जिसको समझते हैं वो विकर्म निकलता है, और वो फिर उनके बंधन चलते रहते हैं, कभी वो छूटते नहीं है। तो इसमें 3 चीजें भगवान समझने की बात करें। भगवान कहते हैं क्या? कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो आपको क्या क्या जानना होगा? कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और यह जो है, ये जानने के बाद ही आप समझ पाओगे कि जो कर्म की गति है वो बहुत ही कठिन है। गहना कर्मणो गति, हम लोग एक भजन सुनते हैं ना कि ऊधो कर्मों की गति न्यारी, वो इसी के बारे में बात हो रही है। वहां पर यही जो है रहस्य है कि कर्म जो है वो आपको कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे फंसाते हैं, इस पर चर्चा है। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं और अकर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हम लोग आमतौर पर कर्म क्या समझते हैं? हम लोग आमतौर पर क्या कर्म समझते हैं? जो रोज कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं जो कर रहे हैं उनको हम कर्म मानते हैं। ठीक है, और विकर्म और अकर्म का तो हमारे जीवन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है, हमारे मन में है ही नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो साधारणतः मनुष्य जो है शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को कर्म मान लेता है। और जब शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, कोई क्रिया ना करें, तो उसे अकर्म समझते हैं। दोनों ही गलत है। लेकिन भगवान जो है वो बता रहे हैं कि शरीर, वाणी और मन, मनसा वाचा कर्मणा, शरीर, वाणी और मन, इनके द्वारा जो होने वाली मात्र क्रियाएं हैं वो कर्म है तब जब वो शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र आपको जैसी आज्ञा करते हैं, यदि आप उस प्रकार की क्रिया करते हैं, क्रिया ही आपकी क्रिया वो कर्म, अकर्म और विकर्म बनती है। तो शास्त्र जैसी आज्ञा करते हैं वैसी यदि आप कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो कर्म कहलाता है। यानी शास्त्र विहित क्रिया कर्म कहलाती है। तो शास्त्र विहित क्रिया जब आप करते हैं तो वो कर्म अच्छे होने के कारण उनके पुण्य बनते हैं, उनसे अच्छा परिणाम बनता है। लेकिन जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं बीज की तरह होती हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है यहाँ पर कि जैसे खेती में किसान बीज बोता है, क्रियाएं बिल्कुल बीज की तरह होती हैं। आप जैसा बीज बोते हैं वैसी फसल निकलती है। अब उसमें क्या है कि कई कई बार भगवत कृपा आ जाती है, अच्छी बारिश हो गई, तो भगवत कृपा हो गई, तो उस टाइम में वो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकती है। लेकिन जैसा बीज होगा, अगर मतलब उसका मूल स्वरूप वही रहने वाला है। गेहूं बोने के बाद में आप सोचो कि आम के वृक्ष निकलेंगे, तो नहीं निकलने वाले।
बबूल बोने के बाद में आप सोचोगे मीठा फल मिलेगा, तो नहीं मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल यही जो कॉन्सेप्ट है कर्म का, ये अपने को समझना चाहिए। अब इसमें है कि एक तो हो गया कर्म। अकर्म क्या है? अकर्म है कि यदि फल की इच्छा, ममता, आसक्ति ये ना हो, इनके बिना कोई क्रिया की जाए और वो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के द्वारा बताई गई है, निर्देशित है, परंतु हमें फल इच्छा नहीं है, ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो ऐसी क्रिया अकर्म कहलाती है। अब विकर्म क्या होता है? विकर्म तो सीधा है। विकर्म क्या है? जो निषिद्ध कर्म है वो विकर्म है, शास्त्र जिसकी आज्ञा नहीं देता, या मोटे तौर पे अधिकतर जो है वो विकर्म है। हम लोग भ्रांति में रहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, नहीं, अधिकतर विकर्म है। तो जो कर्म और अकर्म नहीं है वो सब विकर्म है। तो विकर्म की संख्या कहीं ज्यादा है कर्म और अकर्म की अपेक्षा। हमारे भुलावे में चलता रहता है, हम लोग समझते हैं कि हम नित्य प्रति, अब इस डेफिनेशन के बाद भी हमको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग तो बहुत पुण्यात्मा लोग हैं और बहुत सारे पुण्य करते हैं, तो हम लोग कर्म की तरफ है। नहीं, कर्म की तरफ नहीं है हम लोग। तो इसलिए जो हमको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई विहित कर्म यानी शास्त्र सम्मत कर्म भी यदि किसी दूसरे का हित करने या दुख पहुंचाने के भाव से किया जा रहा है तो विकर्म बन जाएगा। तो अब इसमें हम लोग देखें, अभी हम लोग पीछे वाले श्लोक में बात कर रहे थे, हमने 1-2 मिनट पहले ही बात की कि क्रियाएं जो हैं उनमें जैसे ही भाव आप चिपका देते हैं, वो भाव ही उसको कर्म, विकर्म और अकर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। तो किसी भी बीज के अंदर का जो प्राण है वो क्या हुआ? वो भाव हुआ। उस बीज के अंदर का प्राण भाव हुआ। तो उस भाव के आधार पर ही हम लोग का जो फल है वो प्राप्त होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विकर्म क्या हुआ? विकर्म हुआ पाप कर्म, और उससे क्या होगा? बुरा परिणाम। तो अब चाहे परिणाम बुरा हो, पाप कर्म है, या परिणाम अच्छा हो, पुण्य कर्म है, दोनों से ही आपको फसल मिलने वाली है। दोनों से ही फसल मिलेगी। तो ऐसे में आप उस फसल को दोबारा काटोगे, फिर से खाओगे, फिर से बीज बोओगे, फिर से काटोगे, फिर से बीज बोओगे, फिर से काटोगे, फिर से बीज बोओगे। ये निरंतर चक्र चलता रहेगा, कभी चक्र छूटेगा नहीं। तो यानी हम कर्म करें या सकाम कर्म करें या हम विकर्म करें, दोनों ही परिस्थिति में बंधन बना रहता है। तो अकर्म क्या है? अकर्म है कि हम बिना फल की इच्छा के, बिना आसक्ति के, बिना ममता के भगवान के लिए यानी शास्त्र सम्मत कर्म करें, तो वो अकर्म कहलाएगा। अब चूंकि आपने उसमें कोई भाव इच्छा वाला दिया नहीं, तो वो परिणाम नहीं आएगा। हाँ, तो अंतिम स्टेज कैसे आएगी? पहली स्टेज से पार करके ही आएगी। हाँ, तो ये चीज क्या हुई? ये कहलाई अकर्म। तो भगवत गीता, अब हम लोग भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं, तो भगवत गीता इनमें से ये जो 3 चीजें हम लोगों ने सुनी अभी, कर्म, अकर्म और विकर्म, इनमें से हमको क्या सिखा रही है? अकर्म सिखा रही है। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है यहाँ पर? अभी हम लोगों ने तीनों चीजें समझ ली, तीनों चीजों से हमें शिक्षा क्या मिल रही है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हम आज तक कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन हम लोग आज तक जो कर रहे हैं वो आप देखो सामने। हम लोग सोचते हैं ना कि हम अच्छे हैं। हाँ, हम लोग अधिकतर अच्छा होने का जो सोचते हैं, स्वांग करते हैं, वो बिल्कुल काफी नहीं है। मतलब कुआं खुदवा दिया, कंबल बांट दिए, गरीबों को पैसे बांट दिए, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपको बंधन में ही डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा और खराब है उसमें, और बहुत बार ऐसा रहता है, नहीं नहीं, आपने कुछ किया तो आप तो अभी भी क्या सोच रहे हैं कि वो आप इस कैटेगरी में भी जाओ तो आप क्या सोच रहे हो कि वो कर्म कर रहे हो, है ना?
शास्त्र विहित है गरीबों को दान करना चाहिए, परंतु यदि आप व्यवस्था में अव्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं तो विकर्म बन जाता है। तो कई बार शास्त्र विहित कर्म भी आपका विकर्म बन जाता है। कैसे? एक कोई व्यक्ति था, आपका भाव हुआ कि भाई इसको हम पैसे दे देते हैं, खाना दे देते हैं, ठीक है, वो शराबी चोर आदमी है, आपने उसका पोषण कर दिया, तो वो क्या है कि आपके न चाहते हुए भी वो आपके कर्म को विकर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब आपका भाव प्रधान रहेगा, आप कहोगे कि हमारा भाव तो ऐसा नहीं था। तो इसमें बस यही रहता है कि जो परिणाम है उनके फल में फर्क आ सकता है। लेकिन जैसे आप रेड लाइट कभी अनजाने में जंप करते हैं तो क्या आप पे चार्ज नहीं लगता? लगता है, ठीक है। और आप जान के क्रॉस करते हैं तो भी आप पे चार्ज लगता है। हाँ, पुलिस वाला सामने खड़ा है और आप जानबूझ के चढ़ाते हुए ले जाओ तो वो क्रोध करता है, वो 4 धाराएं और लगा देता है। लेकिन आप कभी कभी अनजाने में जंप कर जाते हैं तो एक धारा के साथ निपट जाते हैं। यही फर्क आता है सिर्फ, ठीक है। तो हम जब बनी हुई व्यवस्था में भी कर्म के भाव से और इस तरह की कुछ चीजें करते हैं तो वो भी विकर्म की कैटेगरी में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक बार अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो शुद्ध हो जाता है, उसका जीवन तर जाता है, उसे नाम लेने की उसके बाद आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर तो निरंतर क्यों चाहिए? हम उस क्रिया में बने रहे इसलिए भी। हम नित्य प्रति जाने और अनजाने ऐसे बहुत सारे पाप करते ही रहते हैं। आप चलते हैं, आप कहाँ सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, ठीक है, और आप बहुत बार जो है वो मतलब निकले घास पत्थर, शास्त्रों के हिसाब से तो सब में जीव हैं, सबके अंदर प्राण है। तो आपको कोई वहन करे पाप है। तो आप कितना सारा हम जानते हुए न जानते हुए भी ये सब करते रहते हैं। इसीलिए हमको आवश्यकता रहती है कि हम कृतज्ञ रहें, हम क्षमा याचना करते रहें। तो अच्छा होना काफी नहीं है। मानव जीवन कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए और हमें आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए, जैसा हमारा गुरु। अब क्या है इसमें, और हम आगे बढ़ते हैं। शास्त्र ने बताया, शास्त्र ने तो पूरी दे दी हमको, लंबी सी एक इतनी लंबी लिस्ट है। गुरु ने बोला कि ये 2 कार्य जाके कर आओ। अब आप वो चाहे कहीं भी आपको भेज दिया हो, उसका दंड या उसका परिणाम वो आपको वहन करना होगा क्या? नहीं करना होगा, क्योंकि आप उच्च अधिकारी से परमिशन लेके आए हैं, ठीक है। तो आपके लिए रोड क्लियर है, वहां रेड लाइट लगी थी नहीं लगी थी, डजेंट मैटर। जैसे सर हम जैसे जो मंदिर के बाहर गरीब है, हमने मान लो उसे 10 रुपए दिया, उसने जाके बीड़ी पी ली, गुटखा खा लिया, उसको नहीं पाप लगे, मतलब हमको लगेगा कि हमने आपने शेयर करा है। हाँ, आपने शेयर करा है, ठीक है। भाव प्रधान रहता है, मतलब ये है कि मेन 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 बात बात हाँ, तो मतलब हम क्या है ना कि हम जो हमने अपने हिसाब से मनगढ़ंत बहुत सारी चीजें बना ली हैं, पर वो नियमावली में है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप उसका पुनरुद्धार करने के, इसीलिए जब आप बड़े संतों से मिलते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं। लोगों का वो रहता है कि इनकी जगह बताओ करोड़ रुपए लग गए मंदिर बनाने में, इसकी जगह अस्पताल खोल देते, इसकी जगह जो है अनाथालय खोल देते, इसकी जगह ये खोल देते। उससे क्या होगा? जितने अनाथालय हैं मैक्सिमम में वहां पे बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, उनको भिक्षावृत्ति में डाला जाता है, लड़कियों के साथ वैश्यावृत्ति होती है। तो कुल मिलाकर के अनाथालय क्या हुआ? पाप का अड्डा हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से आप जो है वो किसी को भी ऐसे ही खाना खिला दे रहे हो जो करने योग्य है, फिजिकली फिजिकली वो स्टेबल है, लेकिन आप उसको तब भी खाना खिला दे रहे हो, तो क्या होगा इस तरह से? वो तो उसको आप निष्क्रिय बना रहे हैं, कोई कार्य ही नहीं करेगा। लेकिन उसको यदि किसी कार्य में संलग्न किया जाए और उसके बाद उसको पारितोषित मिले और उस पारितोषित से वो अपना भरण पोषण करे, तो उसका बंधन टूटेगा, क्योंकि वो अपना कार्य करके खुद खाएगा। और आप जो है उसको जब इस तरह से संलग्न करोगे जो भगवत आज्ञा हो, तो वो फिर आपका या तो कर्म होगा या अकर्म होगा, तो वो एक विकर्म नहीं होगा, है ना।
इसीलिए है कि उद्धव कर्मों की गति न्यारी। वो समझना आसान नहीं है, और भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि इनको समझना बहुत मुश्किल है, बुद्धिमानों के बस की भी बात नहीं है। ठीक है, तो तुमको इसको सूक्ष्म रूप से बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि इसको कैसे समझोगे, क्या करोगे तुम। अब ये तीनों है तो इतना कंफ्यूजिंग है, तुमको क्या करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृत संकर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो अब आप कर्म में अकर्म कैसे देखोगे और अकर्म में कर्म कैसे देखोगे, है ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अर्जुन तो बुद्धिमान थे, पुराने उनके पास में पुण्य इकट्ठा थे, प्रारब्ध था, स्वयं नारायण नर के रूप थे, तो उनको चीजें थी हैं। नहीं, इंद्रपुत्र तो उस हिसाब से हैं, लेकिन नर और नारायण साथ आते हैं, तो वो हाँ, तो वो नर थे। लेकिन हमारी परिस्थिति तो ऐसी नहीं है कि हम ये बात इतनी आसानी से समझ जाएं, तो हमको और इसमें गहराई से उतरना पड़ेगा। तो अब क्या है कि जैसे हम यज्ञ दान तप ये सब करते हैं ना, अपने वर्णाश्रम के हिसाब से, हम जैसी कैटेगरी में उसके हिसाब से करते हैं, तो वो सब शास्त्र विहित कर्म है। या हम डेली वाली रूटीन एक्टिविटीज, वो भी शास्त्र विहित है, शरीर निर्वाह करने के लिए जो चाहिए होती हैं। तो उन सब में यदि हम आसक्ति, फलिच्छा, ममता और अहंकार, ये चार चीजें, फल की इच्छा, उनसे आसक्ति, ममता और अहंकार, ये चारों अगर त्याग दें, तो वो इस लोक या परलोक में सुख दुख आदि के फल भुगतने के लिए आपको दोबारा से पुनर्जन्म में के बंधन में नहीं डालेंगे। तो आप जो अभी कर्म कर रहे हैं, वो उनमें क्या है कि जब आप ये चारों चीजें नहीं रखें कि भाई मेरा तो ये काम है, मुझे करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा नहीं मतलब है, मुझे किसने आदेश दिया, मुझे भगवान ने आदेश दिया। शरीर निर्वाह तो हम पैदा होते हैं तो हमें पहले से ही पता होता है। बाकी सब आप ना शास्त्रों की दृष्टि से देखो कि ये क्या शास्त्र सम्मत है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या गुरु आज्ञा है। तब आप ऐसे में क्या होगा कि जो पुराने शुभ अशुभ कर्म हैं आपके, जिनके कारण आप ये बंधन में चल रहे हो, जिनके कारण आप ये कर्म कर रहे हो, उनका नाश करने लगोगे और संसार बंधन से मुक्त होने की तरफ बढ़ोगे। तो ये क्या हुआ, कर्म में अकर्म। अब इसका उल्टा है, अकर्म में कर्म कैसे देखेंगे। तो बहुत बार जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहली भावना आती है हमारी लोक प्रसिद्ध, कि हमको सबकी उसमें प्रशंसा मिले, बड़ी सूक्ष्म रहती है। लोक प्रसिद्ध में मन वाणी और शरीर, इनके व्यापार को त्याग देना ही अकर्म है। किसी प्रकार से हमारा कुछ ऐसा नहीं हो जो हमको उसका भाव नहीं आना चाहिए, प्रशंसा का भाव, ये अगर खत्म हो जाए ना, प्रशंसा का भाव खत्म हो जाए, बहुत सारी चीजें वहीं से खत्म हो जाएंगी। तो ये त्याग रूप जो है वो अकर्म में आप अगर करोगे तो आपको पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि आप जब ये सब रखते हो तो आपको पुनर्जन्म होना अवश्यम भावी हो जाता है। अगर आप प्रशंसा की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, पर ये होती ही है। आप कोई भी काम करो, आप खाना बनाओगे, आप सोचोगे, पूछोगे 4 बार। ठीक है, तो अब मतलब कोई हमसे ये बोलेगा कि भैया फिर हम आशा ही ना करें, निर्जीव हो जाएं क्या। ठीक है, तो वो प्रशंसा जो है, ये इतनी आसानी से नहीं जाता, ये भाव वो चेंज नहीं होगा। वो प्रशंसा क्या है, जो आपको मिलती है उसको स्वयं के लिए नहीं लीजिए, मिलती है। कई बार ऐसा होगा कि आपने नहीं चाहा, फिर भी कोई आपसे आके कह जाएगा, तब आप गदगद हो जाते हैं, आपने उसको ग्रहण कर लिया तुरंत। ठीक है, ये हम सभी का स्वभाव है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं। तो उसको हम समर्पित कर दें कि ये मेरा नहीं है, मतलब भगवान ने मुझसे इतना अच्छा करवाया है। ठीक है, उनके चरणों में ये समर्पित कर दें, मन से ही समर्पित कर दें, और उसको लाद के ना घूमें। होता है ना, हमारी प्रशंसा हुई है, आपने बोला कि कितना बढ़िया सुनाते हैं, हम चौड़े हो गए। ठीक है, और उस और उसको चौड़ाई में लेके टहलते रहे, तो मतलब हमने सब नाश कर दिया है।
इसका मतलब ये है। तो जब कभी, और हाँ, अगर कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंभाचार के लिए कोई काम किया जाए तो वो विकर्म हो जाता है, तो वो तो करना ही नहीं है। लेकिन इसमें आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार ये आपको त्यागने पड़ेंगे, और साथ में लोक प्रसिद्धि भी त्यागनी पड़ेगी। तो ये अकर्म में कर्म कहलाएगा। इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये इजी नहीं है। हाँ, तो ये साधारण, मतलब मैंने प्राय प्रयास किया कि ये जहां जहां से मिला है कि ये अपने को बुद्धि में घुसे, लेकिन हाँ, मतलब वो सारा ही कुछ आपको समर्पित करना है कि ये बिल्कुल ही उसमें ये आसक्ति, ममता नहीं होनी चाहिए कि ये मुझे, मतलब कार्य से भी ममता नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसको और मतलब मोटे तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे क्या होता है कि हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं और उस परिवार के लोगों का हम पर ऋण होना शुरू हो जाता है। पहले वो हमारे ऋणी थे, तब हमने जन्म लिया। कहते हैं ना हम लोग कि ये हमारे परिवार में आया है तो हमें इसका पुराना कोई ऋण चुकाना होगा। हैं, वो बेवकूफ लोग नहीं थे हमारे जो बड़े बूढ़े थे। हैं, उन्होंने यहीं से सुना था, यहीं से जाना था, वो हमको यही बात बोलते थे। तो वो ऋण है, तो हमने जन्म लिया। लेकिन जब हम उनसे लेना शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब क्या हो गया कि ऋणानुबंध हो गया, हम दोनों का आपस में ऋण वाला मामला चलना शुरू हो गया। तो अब ऐसे में क्या है, आपने ऋण जिनसे वसूलना था उनसे वसूला और साथ साथ ऋण लेना शुरू किया, तो ये एक व्यापार हो गया, विनिमय हो गया। आपने लिया और दिया, तो आपकी दुकान कभी बंद ही नहीं होगी। जब तक ये लेन देन चलता रहेगा आपकी दुकान कभी नहीं बंद होगी। तो इसको बंद कैसे करना है कि आप आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात जो आपको मिल रहा है ना उन पर आप अधिकार जमाते हैं। ये मेरा है, मकान मेरा, संपत्ति मेरी, ये मैंने किया, ये प्रशंसा मेरी, ये प्रतिष्ठान मेरा। वो अधिकार जमाना बंद कर दें। वो अधिकार जैसे ही आप जमाना बंद करते हैं, ये सब भगवान का। तो अब क्या होगा कि जब ये कृतज्ञता का भाव आता है, धरती माता मुझे दे रही है भोजन, किसान ने वो उगाया, उनकी मेहनत थी, उनका पुरुषार्थ था, धरती माता ने मुझे दिया। भगवान ने मुझे इतना धन दिया, इतनी क्षमता दी कि मैं उसको खरीद के, उसको पा के, भोजन प्रसाद पा, मतलब कितने लोग ऐसे हैं, सोचने वाली बात है ना, कि अपने घर में लाखों करोड़ों का भंडार भरा हुआ हो, लेकिन फिर भी जीवन के कितने दिन ऐसे निकलते हैं कि जब हमको भोजन प्राप्त नहीं होता। तो हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमको मिलेगा ही, हमको प्रसाद तब मिलेगा जब भगवत इच्छा होती है, पर हम समझते नहीं है उसको। तो हम जब उस चीज का रोज धन्यवाद देना शुरू करेंगे और सबको मान के चलो कि बस सब भगवान का है, उनके द्वारा ही अपन को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहीं से लेने वाला क्रम तोड़ देते हैं। और पुराने ऋण को कैसे चुकाएंगे? नया ऋण तो ले नहीं रहे, पुराने ऋण को आप अपने कर्तव्य करके चुकाएंगे। सब जो आपके जितने कर्तव्य जो शास्त्रों में नहीं थे वो आप डेली करते जाएं, तो आप पुराना ऋण चुका देते हैं, नया ऋण लेते नहीं है। तो अब क्या होगा, अब आपकी दुकान बंद हो जाएगी, आपका विनिमय नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं, टफ है। इसमें क्या है, कई बार हम लोग देखते हैं ना कि कोई सन्यासी है और वो तपस्या के लिए चले गए और घूमते भटकते रहते। मतलब जो लोग तपस्या आदि करते हैं उनमें भी कितने लोग हैं जो वापस आते हैं। कारण क्या होता है कि वो, अभी हम लोग क्या चर्चा करते हैं, मन वाणी और कर्म तीनों, मनसा वाचा कर्मणा। तो अभी तक हमारी पूरी नजर जो है वो क्या है, क्रियाओं पर है, परंतु मन की क्रिया और वाणी पर नहीं है। तो जो कोई भी व्यक्ति, यदि, इसका रिमोट कहाँ है, यदि कोई भी व्यक्ति चला गया हिमालय पे, लेकिन वो फिर भी इसी के विषय में सोचता रहा, तो वो अभी भी मन से तो यही लगा हुआ है। मान लीजिए उसने सोचा नहीं भी, एक बार को उसने नहीं सोचा और पूरा पूर्णता लगा रहा, लेकिन वो इस भावना से गया, उसके मन में ये भावना थी कि मैं वापस आऊंगा तो मेरा जो है वो सम्मान बढ़ेगा, लोग मुझे देखेंगे कि सन्यासी जी आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो बंधन के कारण में बंध जाएगा और फंस जाएगा।
नहीं होगी। तो ऐसे में वो फंस जाएगा। तो ये ऐसी परिस्थिति में क्या है कि वो अकर्म में कर्म कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं, लेकिन फिर भी मन और वाणी में कर्म चल रहा है, तो वो कर्म में फंस गए। अब दूसरा क्या है, दूसरा हो सकता है कि जो हमारे आपकी तरह गृहस्थ व्यक्ति हो, वो अपना सारा कर्म करता है, सब कुछ भगवान को अर्पित भी कर देता है। इसीलिए भगवान क्यों गृहस्थ को समझा रहे हैं, इसीलिए समझा रहे हैं। वो पूरा जितने भी शास्त्र ने बताया कि भाई आप जीवन अपना चलाओ, जीवनोपार्जन करो, विवाह भी करो, आपको आगे संतान भी उत्पन्न करनी है, पर वो धर्मरत संतान होनी चाहिए। इस आप उसमें अगर पूरा वो सब फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आप कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति में रहते हैं। तो ये जो है वो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म की बात हुई। इसके बाद का जो श्लोक है इसको हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। मुझे लगता है इतने में काफी दिमाग गर्म हो चुका होगा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मैं आज मैंने इसीलिए जो है वो बहुत सोचा था कि मैटर बहुत नहीं लूंगा, मैं जानता था बहुत टफ पड़ेगा, परंतु ये समझना, इस पर रुक के धीरे से चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये निकलता है सब कुछ समर्पित करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ नहीं, सब कुछ आपको आदेश भी उन्हीं से लेना है, समर्पण नहीं। देखिए, अधिकार की भावना आती है, मैंने किया पर मैं समर्पित कर रहा हूँ, गड़बड़ है। आदेश भी आपसे, आपकी आज्ञा है भगवान की आज मैं जाऊं, अपने ऑफिस जाऊं, आपकी आज्ञा है मैं रोटी पकाऊं, आपकी आज्ञा है कि मैं बच्चे का पालन पोषण करूं। बच्चा भी आपका ही है, मेरा तो कार्य यह है कि इसको बस कैसे भी हमको पालन पोषण करके बड़ा बनाना है, बस दैट्स ऑल। तो जब आप मतलब वही है ना कि सारा कुछ भगवत प्रेरणा से है, इसीलिए जरूरत रहती है, जैसे कुम्हार रहता है ना, वो शेप करता है बर्तन को, तो ऐसी ही जरूरत रहती है कि आ, हमको कोई कुम्हार मिले, यानी सदगुरु मिले। वो तो वो जगह जगह पे ना, जैसे ही आप इधर फैलने लगते हो उंगली लगा देता है, इधर फैलने लगते हो तब आपका शेप बनता है। तो आपको बहुत सारे संशय भी उत्पन्न होंगे, जब तब संशय तो तब उत्पन्न होते हैं जब इस विषय में अपने अंदर से सोचते हैं, वरना तो कोई संशय वंशय होने वाला ही नहीं है। हम तो मतलब वैसे ही हीरो बने रहेंगे। हाँ, तो हरि कृपा हमने बताया ना कैसे आएगी। हरि कृपा तो तभी आएगी जब आप प्रयास करोगे, ठीक है। मतलब देखिए, कृपा और प्रयास दो चीजें हैं। कृपा जो है, हमको लगता है कृपा क्या किसी दिन ऐसी होगी कि भगवान फोन करेंगे, बोलेंगे देखो आज तुम मेरा फोन उठा लो, मैं तुम पे कृपा करने वाला, ना, नहीं होने वाला। मनोभाव तो आप ही के रहेंगे, प्रयास भी आप ही का रहेगा। कृपा जो है वो ऐसी है, मतलब बहुत सुंदर लीला है, दामोदर लीला, जिसमें माता जो है वो बांधने लगती हैं भगवान कृष्ण को, लेकिन जितनी भी लंबी रस्सी लाती हैं 2 अंगुल छूट जाते हैं। वो 2 अंगुल जो है वो भगवत कृपा है, जब भगवान चाहते हैं तो बंध जाते हैं, वरना पूरा जीवन लग जाए। तो भगवत कृपा कब आई? जब मां रस्सी लाई, स्वयं का प्रयास। बिना प्रयास के भगवत कृपा नहीं आएगी। तो शास्त्र में जब हमारा खुद का इंटरेस्ट होगा, हम रोज प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमको आप सही मार्ग पे लगाओ, हमको ठीक से काम करना है, हमको नहीं पता कि क्या है, तब आपको फिर कहीं भगवान कहेंगे अच्छा ये बहुत तड़प रहा है, इसको सच में वापस आने की इच्छा है, अभी इसका संसार में इसने जो खेलना खाना था वो लगता है कि उस तरफ का अकाउंट पूरा करना चाहता है, तब आपको वापस मिलेगी। तो हम लोग आज यहीं पर वाणी को देते हैं विराम, और चलिए हम लोग वो कर लेते हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने
सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनिश्रितं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना, पार्थो वत्सा सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्रेव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, सभी संतों की जय। आरती होगी, सब लोग खड़े हो जाएं। हैं ये ऑनलाइन वाले लोग भी खड़े हो सकते हैं अपने अपने स्थान से। मेरे ख्याल में अगर दिखाई पड़ रहा होगा इन लोगों को, पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं अब आ जाएगा, अब दिखाई पड़ेगा। जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, हरि ही कमल विहार सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीत, जय भगवत गीते, कर्म सुमार्म प्रकाश कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास निविद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीत, जय भगवत गीत, निश्चल भक्ति विधाय निर्मल मलहार, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहेस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीत, जय भगवत गीत, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रद। जय भगवत गीत, भगवत गीत, आसुर भाव विनाशिन नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायन हरि रसिका सजनी। हे भगवत गीते, जय भगवत गीते। मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीत, जय भगवत गीत, दया सुधा बरसाव मातु कृपा की जय, मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान करे अपनो कर लीजय। हे भगवत गीते, जय भगवत गीते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तीर्थराज प्रयाग की, अयोध्या नगरी की, वृंदावन धाम की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, गंगा मैया की, सरजू मैया की, यमुना माई की, गौ माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की,
और ऑनलाइन भक्तों की जय हो। ऑनलाइन लोग सभी की जय हो। सबको मेरा बारंबार प्रणाम। हर हर महादेव। तो 1 मिनट का हम लोग थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की। हनुमान जी महाराज की। भरत भैया की। लक्ष्मण लला की। शत्रुघ्न भैया की। राम दरबार की। बोलिए हर हर महादेव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या?